कश्मीर की बाढ़ में खोया पाया के ऐसे बहुत से किस्से सामने आ रहे हैं। दिल्ली के सुमित अरोड़ा और उनकी पत्नी पूजा कश्मीर के बाढ़ में कहीं खो गए थे। परिवार से संपर्क टूट गया था। सुमित के भाई अतुल उन्हें खोजने श्रीनगर पहुंचे थे। तब उनकी मुलाकात हुई थी रिपोर्टिंग कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से। ये बात है 9 सितंबर की और आज अच्छी खबर ये आई कि जिस सुमित की तलाश हो रही थी वो अपने घर पहुंच गए हैं। आज फिर उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया की मुलाकात हुई है। आज अरोड़ा परिवार एबीपी न्यूज के लिए धन्यवाद दे रहा है। जम्मू कश्मीर की त्रासदी में अरोड़ा परिवार तो बच के आया है, लेकिन कई मशक्कत के बाद साथ ही उनका ये भी कहना है कि चमत्कारिक रूप से वो लोग बच के आए हैं और कई लोग अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं। इनके परिवार ने भी इनकी काफी मदद की। इस समय मेरे साथ हैं अतुल अरोड़ा, उनसे बात करते हैं। अतुल, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग वहां पर से आप लोगों ने मदद की है, जो आपके परिवार वाले जो है वो फंसे हुए थे? हमारे परिवार वाले मंडे तक उनको वापसी आना था। मंडे तक हमने इंतजार करी, उनकी बोर्डिंग पॉइंट्स हमने चेक किए कि चेकिंग किया नहीं किया। एयरपोर्ट पे जाके हमने चेक किया, रात तक वो नहीं आए, 7 to 8 वो नहीं आए। उसके बाद हमने एकदम से डिसीजन लिया कि हमें वहां जाके उनको रेस्क्यू करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वहां से कुछ उनको मदद नहीं मिल रही आपसे वापसी लाने की। उनको कोई मैसेज नहीं पहुंच पा रहा कि वहां पे वो फंसे हुए हैं। इसलिए हमने एकदम से प्लान किया कि वहां जाके ही निकालना पड़ेगा। फिर ट्यूसडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हमने वहां की फ्लाइट ली। हमें एबीपी न्यूज के मिस्टर आशीष मिले। उन्होंने एकदम से सारी रिपोर्ट लेके हमने बोला हमारे कम्युनिटी में सारी परिवार फंसा हुआ है, उनको लाइए। वो एकदम से अपने सारे रिपोर्टर्स को, अपने जितने भी लिंक्स है उनको रिपोर्ट किया कि यहां से उनको फटाफट निकालिए। निकालने के थोड़ी देर बाद ही हम एयरपोर्ट पहुंचते ही एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे साइड में, एयरपोर्ट के बाहर ही, वहां हमने एकदम से चेक किया कि क्या रिपोर्ट है। शायद उनको निकाल लिया हो, वहां पे भी लिस्ट में कोई नाम नहीं था। वहां पे चेक करने के बाद हमने कुछ लोग वहां काफी लोगों को रेस्क्यू किया हुआ था, उनमें चेक किया, उनमें भी कोई नहीं था। उसके बाद हम चेक करने का पुलिस स्टेशन गए, वहां के लिए जो एयरपोर्ट के बाहर है, वहां पे भी लिस्ट में कोई नाम नहीं था। तो वी आर हेल्पलेस कि क्या हो रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा, कोई वहां पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, क्या लिस्टिंग है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई वहां कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद हम सीधा वहां पे बारजुल्ला जगह है, वहां हमने फटाफट पहुंचे। वहां पहुंचने के लिए इतना कम से कम 10 फुट तक पानी था, मगर फिर भी किसी तरह से हम किसी और रास्ते से वहां पहुंचे। वहां बोटिंग से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। वहां पे जो मिल रहा है, ट्रक्स, गाड़ियां, कैसे मुश्किल से उनको बोट्स के बाद उनको रेस्क्यू करके गाड़ियों भर भर के ला रहे थे। वहां भी हम शाम को 6 बजे तक उनकी वेट करते रहे, देखते रहे कोई रेस्क्यू होके आ जाए, क्योंकि राजबाग इलाका जहां पे हमारा आशीष जी और एबीपी न्यूज ने बहुत हेल्प की उनको लाने में। उनकी चॉपर का अरेंज किया, बोट्स को भेजा, किसी कारण को सब सोर्सेज को इकट्ठा मर्ज किया जाए, सबने पूरी एफर्ट लगाया। एफर्ट की वजह से ही आज मेरी फैमिली मेरे पास है। और अब देखिए 9 सितंबर की वो रिपोर्ट जब आशीष और भाई की तलाश कर रहे अतुल की मुलाकात हुई थी एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से। श्रीनगर में फ्लड के क्या हालात हैं, कश्मीर वैली में क्या हालात हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम श्रीनगर एयरपोर्ट पर हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो यहाँ जाने के लिए वापस आए हैं, लेकिन फ्लाइटें काफ़ी कैंसिल हो गई है। जिस फ्लाइट से हम पहुंचे हैं यहाँ पर काफ़ी दिल्ली से लोग आए हैं जो अपने लोगों परिजनों की तलाश में यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। 1 मिनट का समय दीजिएगा। अतुल जी, आपके परिवार के लोग यहाँ पर आए श्रीनगर, आप कितने दिन से उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं? और 2 दिन से उनसे मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अब मैं उनको ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ कि वो कहाँ हैं और किस हालात में हैं, उनको मैं देखने आया हूँ यहाँ पे। और मैं चाहूँगा कि आपकी न्यूज़ के जरिए वहाँ तक मैसेज पहुँच सके कि वो सही सलामत एयरपोर्ट पे आ जाए, तो उससे उनको घर लेके जा सके। मकसद भी मेरा आपसे बात करने का यही है कि आपके पास उनकी तस्वीरें हैं, अगर आप दिखा सकें। आपके कौन कौन से रिलेटिव्स हैं? मेरे ब्रदर हैं, मेरी भाभी हैं, मेरी ये आपके ब्रदर, इनका नाम क्या है? सुमित अरोड़ा। और ये किस दिन? ये 4th को आए थे, 4th of September। इनके साथ और कौन से फैमिली मेंबर्स? इनकी मिसेज, इनका बेटी और मेरी मदर और इनके कजन और इनकी कजन बुआ थी। और किन की तस्वीरें हैं आपके पास? ये आपकी मदर है, इनका क्या नाम है? आशा अरोड़ा। ये पूरी फैमिली एक साथ आई थी? हाँ जी। श्रीनगर में स्टे कर रहे थे? श्रीनगर में स्टे कर रहे थे। एक दिन गुलमर्ग गए थे, बाकी श्रीनगर में थे पूरा लास्ट 5 डेज। आखिरी बार आप लोगों की इनसे बात कब हो पाई थी? जिनसे लास्ट 5 o'clock, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। क्या बताया था उन्होंने उस समय? कि 10 फुट तक पानी आ गया होटल कम्युनिकेट इन में,
और उसके बाद कुछ संपर्क टूट गया उसके ये होटल किस इलाके में और कितने फ्लोर्स का है, कुछ आपने पूछा था उनसे? फिर 5 मंजिला होटल है और ये इसमें 1 मंजिला तक पानी आ गया था। रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर कुछ बताया था उन्होंने कि रेस्क्यू टीम्स वहां तक पहुंची हैं? नहीं, अभी तक नहीं बताया था उन्होंने। अब अगर मुझे अंदाजा नहीं है, अभी तक पहुंची और राजबाग के लिए सबसे अफेक्टेड एरिया है अभी तक जो बताया गया। मगर अभी तक रेस्क्यू टीम पहुंची होती तो मेरे पेरेंट्स घर होते आज। तो आशीष कुमार सिंह ने 9 सितंबर को ये रिपोर्ट दिखाई थी और उसके बाद इनके परिवार की बहुत मदद हुई। जिस सुमित की तलाश हो रही थी वो अपने घर पहुंच चुके थे। आज उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में आई त्रासदी से कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन कई लोग जो हैं वहां से चमत्कारिक रूप से बच के आए हैं। इस समय मेरे साथ दिल्ली में मौजूद है एक अरोड़ा परिवार जो कि कश्मीर घूमने गया था, लेकिन वहां बाढ़ का उन्होंने सामना किया। उनसे जानते हैं किस तरीके का वहां पर मंजर था और किस तरीके से वो लोग बच के आए हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। मेरे साथ इस समय अरोड़ा परिवार मेरे साथ इस समय मौजूद है, पूजा मेरे साथ इस समय मौजूद है। तीसरे दिन जब हम लोगों ने बेडशीट्स पे, बड़े बड़े बेडशीट्स पे होटल्स की, उन पे लिखा सेव अस, नो फूड, पीपल विल किल, चिल्ड्रंस विल किल, तो शायद उन्होंने कुछ सोचा। मे बी किसी ने हमारे यहाँ से, हमारे घर वाले भी वहां पहुंचे हुए थे हमें बचाने के लिए। उन्होंने कुछ अप्रोच लगाई, कुछ रिपोर्टर्स उनसे मिले, कुछ उन्होंने, मीडिया ने कुछ हेल्प की उनकी। तो बहुत मुश्किल से हम लोग वहां पे, हमें फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आए। उन्होंने हमें हार्नेस से 2nd फ्लोर पे हाइट पे दिए थे वो, उन्होंने, हम लोगों ने हार्नेस पहना के उन्हें हमें मतलब बाहर निकाला। ऐसे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, हमें हार्नेस पहनाए। सुमित मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सुमित, उसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि 3rd लेवल तक, 2nd लेवल तक पानी पहुंच गया था, उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से अपनी जान बचाई, किस तरीके से आप लोगों ने प्रोसीजर किया? हमने अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई। मतलब कहते हैं भगवान हमें बचा के वहां से ले आया। और पानी का लेवल इतना इंक्रीज हो गया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे करें क्या। हमारा ऊपर का जो फ्लोर है ये सब कुछ उड़ गया था कि हम क्या करें आगे। गाड़ियां, बच्चे, घर और जो हमारा होटल का खाना था सारा बह गया हमारे सामने। सारा सब कुछ एवरीथिंग खत्म हो गया। तो आपके साथ आपकी बच्ची थी, सर उन्होंने बताया, पूजा ने, आपकी छोटी बच्ची भी थी। किस तरीके से आप लोगों ने खाने का इंतजाम किया? जो होटल में थोड़ा बचा हुआ था वही हमने सरवाइव किया। हम बच्चे के लिए हम यहाँ से दूध, रेडीमेड पाउडर ले गए थे दूध का, वही उसे गर्म करके, जो होटल से रिक्वेस्ट करके बाहर सिलेंडर बह रहे थे वहां से सिलेंडर कैप्चर किए, अपने होटल में लेके आए, बच्चों को दूध पिलाया। मतलब 3 दिन तक मेरी बेटी ने सिर्फ दूध पे सर्वाइव किया और कुछ नहीं खा पाई बेचारी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताइए, जब आप लोगों ने, उसके हेलीकॉप्टर आप तक कब तक पहुंचा, आप लोगों ने किस तरीके से हेलीकॉप्टर को बुलाया? हेलीकॉप्टर को हमने 3 दिन से हम अपने होटल की छत पे थे और हम वेव कर रहे थे, उसने हमारी नहीं सुनी। 3 दिन बाद किसी ने पोस्ट लगाई तो उसने जाके, वो तब जाके वापस आया वो। तब फिर पहले मेरी वाइफ गई, फिर मेरी मदर, फिर मैं, फिर मेरी जो फ्रेंड्स हमारे गए थे, सब वो जा पाए। मतलब बहुत ही मुश्किल, ये कहने का मतलब ये है कि बहुत ही मुश्किल से हम आए हैं वहां से। तो ये खुशकिस्मत थे कि इनकी जान बच गई। पानी घटने के बाद कश्मीर में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। घूमने और रोटी की तलाश में जो लोग वहां गए थे वो फंसे हुए हैं, बाढ़ में फंस गए थे और उनके परिवार वाले परेशान। यूपी के हाथरस के रामवीर और वीरेश की बहन को दोनों की सलामती की खबर तो मिली, लेकिन उनके लौटने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। फोन पर दोनों भाइयों ने बताया कि बाढ़ की वजह से लौटने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है और वो अब तक वहीं बाढ़ में फंसे हुए हैं। और ये कहानी केवल हाथरस के इस परिवार की नहीं, बल्कि कई ऐसे परिवार हैं पूरे देश में जिनके अपने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं और उन्हें अब तक बचाया नहीं जा सका है या वो सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं। वहाँ की सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई दोनों सुरक्षित मेरे पास आना चाहिए, मेरी इतनी व्यवस्था करें, क्योंकि मैं चिंता में जाता हूँ। मेरे परिवार वाले भी दुखी बहुत हैं मेरे भाइयों के लेकर, और मेरे भाइयों के अलावा मेरे घर में कोई नहीं है संभाल